हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो 1 2 3 पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th समांतर श्रेणी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले वगैरह याद होने चाहिए। मान लीजिए कोई सीरीज ले ली मैंने, मान लिया ए पी कोई सीरीज है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो हम कैसे पहचानेंगे सीरीज कैसे समांतर है कि गुणोत्तर है कि, तो कैसे समझेंगे। तो समांतर श्रेणी की विशेष पहचान होती है उनके सार्वधातुक बराबर होते हैं। सार्वधातुक क्या होता है? सार्वधातुक सार्वधातुक इसका हम चेक करते हैं। द्वितीय पद को पहले पद में घटा देते हैं। द्वितीय पद का मतलब T2 माइनस T1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पीछे वाले पद को लिखकर आगे वाले पद घटा देते हैं। मतलब क्या होता है, द्वितीय पद को पहले पद को दूसरे पद में घटा देते हैं, पीछे वाले को पहले वाले पद जैसे लिखा है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। इसको चेक करेंगे, देखेंगे एपी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी की विशेषता होती है इसके सार्वधातुक बराबर, तो चेक करेंगे। ये T1 मानेगा, T2 का, T3 का, T4 मान लिया। तो देखो पीछे वाले को पहले वाले में घटाएंगे। इसी प्रकार T3 का मान कितना है 6 माइनस T2 का मान 4। इसको घटा देखेंगे, इनका सार्वधातुक सेम आ रहा। 4 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। 6 में 4 जाएंगे 2। ये सीरीज आपको कैसे है, ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान होती है इनके सार्वधातुक क्या होते हैं, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक। तो समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है, ये तो जान जाएंगे। इसकी विशेष पहचान क्या होती है, इसके सार्वधातुक बराबर होने चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, T2 माइनस दूसरे पद को लिखकर पहले पद घटाएंगे, पीछे वाले पद को लिखकर आगे वाले पद इसमें घटाएंगे। तो अब देखेंगे nवां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn। ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू टी। अगर इसी में हम अगर पूछे इसका चौथा पद क्या होगा, मान लीजिए सीरीज लीजिए मैंने 2 4 6 8, प्रूव करेंगे हम इसको। तो जो ए है, ए क्या होता है प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना है 2। डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाला पद लिख के आगे वाले पद में घटा देते हैं। अगला वाला आगे वाले पद को पीछे वाले पद में घटा देते हैं। तो इसको घटाएंगे, कितना आएगा 2। तो हमें कौन सा पद निकालना है, इसका चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद क्या होता है, ए प्लस एन की जगह 4 माइनस वन इंटू डी कर देते हैं। तो कैसे कितना आएगा, T4 बराबर ए प्लस 4 में घटाएंगे कितना है 3 डी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए nवां पद का फार्मूला क्या होता है। समांतर श्रेणी का अगर कोई nवां पद निकालना है तो Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो रखेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। प्रथम पद कितना दे 2 प्लस 3 इंटू डी, डी का मान कितना दे 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर T4 बराबर निकालना चाहें तो 2 प्लस 3 दूना 6। T4 कितना है 6 2 8। इस सीरीज में देखो चौथा पद कितना दे 8। तो प्रूफ हो गया। तो nवां पद ऐसे निकाला जाता है। कोई भी पद पूछ ले, छठा पद पूछ ले, पांचवा पद पूछ ले, तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये हुआ nवां पद कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कितना समय लगता है। कोई दूसरी स्टेप लेते हैं। अगर डॉट 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 पूछ ले यहाँ से अंतिम पद, अंत से nवां पद का फार्मूला क्या होता है, अंत से nवां पद, nवां पद क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है Tn बराबर l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अंत से अगर nवां पद निकालना है तो Tn बराबर होगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक।
इसी में आते हैं n पदों का योगफल का फार्मूला। अगर दे दीजिए n पदों का फार्मूला, n पदों का योग, कोई समांतर श्रेणी दे उनका पूछ ले n पदों का योगफल क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है n पदों का योग का फार्मूला। अगर कोई AP सीरीज दे, समांतर श्रेणी कोई सीरीज दे तो अगर उसका योग निकालना हो तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कब लगाएंगे, जब हमको प्रथम पद है, a क्या होता है इसमें प्रथम पद, d क्या होता है सार्वधातुक, n होता है पदों की संख्या, उसमें दे देंगे कि 15 पदों का योगफल निकालिए। इसी में अगर कह दिया जाए डॉट डॉट 15 पदों का योग बताइए, 15 पदों का योग बताइए, यही ले लिए बना दिया। तो यहाँ से वैसे करेंगे, d का मान कितना है 2, d का मान कैसे निकालेंगे t2 माइनस t1 करके। अगर हम 15 पद निकालना, 15 पदों का योग, तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे 15, n के जगह 15, 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 2। अगर हम 15 पदों का योगफल निकालना चाहें तो 15/2, 2 इंटू 4, 15 में घटाएं कितना है 14 और मल्टीप्लाई 2, 15/2, 4 प्लस 14 दूना 28, ये हो गया 15/2 ब्रैकेट में 28 4 32, ये आ गया 15/2 इंटू 32, इसको काटेंगे 2 से तो कितने मार्क कटेंगे 16, 15 इंटू 16, इसका गुणा कर लें, 16 5 80 जीरो हसीना 8, 16 की 16 16 8 24, तो 15 पदों का योग कितना आ गया इसका 240। तो हम योग निकाल सकते हैं किसी समांतर श्रेणी का, अगर योग निकालना हो तो फार्मूला ये होता है Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इसमें प्रथम पद दे हो सार्वधातुक दे हो तो ये फार्मूला है। इसका एक फार्मूला और होता है, अगर तुम्हें प्रथम पद दे अंतिम पद दे हो तो उसके लिए फार्मूला Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l, n होगा पदों की संख्या, a होगा प्रथम पद, अगर अंतिम पद दे दिया तो ये वाला फार्मूला है। तो n पदों का फार्मूला का ये 2 सूत्र होते, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल बोर्ड परीक्षा बहुत कुछ है। Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में प्लस n माइनस इंटू डी। अगर प्रथम पद अंतिम पदों में योगफल दे तो ये फार्मूला Sn बराबर n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l, ये था इसमें। तो कोई भी सवाल ले लें, अगर देखते हैं सवाल लेते हैं। आज पहले कुछ फार्मूले आप लोगों को बताएंगे, कुछ सवाल हम कर देंगे, कुछ फार्मूले और भी देखते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ आएगा अपना। कुछ फार्मूले और होते हैं सीधे डायरेक्ट वो, अगर कोई पूछ ले अगर किसी AP का 10वां पद क्या होगा तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, कैसे करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी करके। अगर हम 10वां पद क्या होगा इसका a प्लस n के जगह 10 माइनस वन इंटू डी, ये डायरेक्ट अपने को याद होना चाहिए। तो a प्लस 9d, मतलब एक काम करके आ जाता है, 10वां पद पूछे तो a प्लस 9d। अगर इसी प्रकार करें 14वां पद क्या होगा तो a प्लस 13d, डायरेक्ट याद होना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
एक आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई समांतर श्रेणी के 3 परमाणु है, अगर समांतर श्रेणी के 3 परमाणु हो, समांतर श्रेणी के 3 पद, तो कौन कौन से होते हैं, इसको याद करने का a माइनस डी, ए प्लस डी। इससे क्वेश्चन बहुत आ गया है। कोई दे रहे समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना दे, उनका 3 पदों का गुणनफल इतना, तो समांतर श्रेणी के 3 पद हमें यही मानने पड़ेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी कामा ए प्लस डी। अगर हमें 4 पद मानना हो, 4 पद कौन से मानेंगे, तो 4 पदों का a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये तो 5 पद का हो गया। अगर 5 पद माने तो 5 पद ये हो गया 5 पद। 4 पद अगर माने, 4 पदों के लिए a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इसे सीधा डायरेक्ट कह रहे हैं कि 3 समांतर श्रेणी 3 पदों का योग 29 दे, उनका गुणनफल इतना दे, तो सीधा में से 3 सीधे वाली मान लेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।